तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तो आई होप आप लोग मस्त होंगे। एंड आज वीडियो जो होने वाली है, आज वीडियो होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना एंड वीडियो को फुल वॉच करना। आज हम बताने वाले हैं आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है प्रतिस्थापन विधि। एक्चुअली प्रतिस्थापन विधि जानते तो हैं कि वहाँ प्रतिस्थापित करना पड़ता है एक्स का या वाई का मान निकाल के हमें प्रतिस्थापित करना पड़ता है, लेकिन उसे कैसे करना पड़ता है ये नहीं पता होता है। देखिए, उसका सिंपल से मैं आपको मेथड बताऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो इस स्टेप को फॉलो करना है। मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। ठीक है, 3.3 के क्वेश्चन उसमें प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि। ओके, क्या हो जाता है प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन, ठीक है। देखिए, एक तो प्रतिस्थापन विधि हो जाती है एंड एक वज्र गुणनखंड विधि हो जाती है एंड एक हो जाती है विलोपन विधि। ठीक है, विलुप्त कर देते हैं उसमें। अगर आपको विलोपन विधि पर वीडियो चाहिए या वज्र गुणनखंड विधि पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है। ठीक है, प्रतिस्थापन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आप भी अपने बुक में देख सकते हैं। 3.3 में क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 14। ठीक है, क्या है? x प्लस वाई इक्वल 14। ओके, एंड इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, ऐसे मान लेना, आप भी मान लेना, इसी हिसाब से आप भी मान लेना। ओके, चलिए अब x माइनस अब दूसरा क्या है? देखिए, दो समीकरण तो होनी चाहिए। प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, इसमें दो चर वाले एक समीकरण दो होंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, ये क्या है? y इक्वल 4। ठीक है, एक दूसरा समीकरण है। तो ये दो समीकरण, आपको चर अचर पता होगा। आशा है आपको चर और अचर पता। देखिए, चर x y जो है ये चर है एंड जो नंबर में है ये अचर पद है। ठीक है, तो चर अचर पद आपको पता है, राइट? चलिए, मैं नहीं पता, मैं बता दिया आपको। ओके, अब देखिए, अब इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है। अब हम क्या करेंगे? अब यहां से मैं कोई भी क्वेश्चन को उठा लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन को उठा लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूं, देखिए, आप ये सोचिए, मैं तो किसी भी मैं बता देता हूं कोई भी करके, लेकिन आप यही सोचना कि जो ज्यादा सरल लगे आपको। जैसे कि सरल ए है, ठीक है, ये ज्यादा सरल है, इससे ज्यादा ए सरल है, तो आप यही सोचना जो ज्यादा सरल है उसी को ही उठाएं, क्योंकि मार्क्स तो आपको उतना ही मिलना है। तो आप जो जितना सरल है उतना उठाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। ओके, क्या बचेगा? टाइम, राइट? तो टाइम बचाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हम ले लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। तो देखिए, समीकरण 2 से आप ऐसे लिख देना, आप ऐसे लिख देना, हल। हल लिख देना, हल लिखने के बाद, हल लिखने के बाद समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं तो समीकरण 2 से। अब देखिए, x लेना, x माइनस वाई इक्वल 4। अब इसमें से एक पद का मान आपको निकालना है। ओके, एक पद का मान लिया। फॉर एग्जांपल मैं x का मान निकाल लेता हूं। अब देखिए, x का मान मैं निकाल लेता हूं। देखिए, अब क्या करेंगे? जब इधर जाएगा तो a प्लस में हो जाएगा, x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल, a इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ओके, क्योंकि यह माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये 4 है तो प्लस y। ओके, तो x का मान क्या आया भैया? x का मान क्या आया? x इक्वल 4 प्लस वाई। ठीक है, 4 प्लस वाई। ठीक है, इतना आ जाएगा। एंड अब क्या करेंगे? अब x का मान अब किसी में रख देंगे, किसी में भी रख देंगे x का मान। अभी ये मान नहीं निकला x का, एक्चुअल में मान नहीं निकला, अभी प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर लगी है। ठीक है, अब देखिए, अभी x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दो। ठीक है, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। ठीक है, x का मान ऐसे लिख देना, x का मान समीकरण, तो शॉर्टकट में लिख देता हूं, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके, क्या बोलेंगे? 2 में रखने पर, राइट? 2 में रखने पर। अब देखिए, 2 क्या है? इतना। अब x का मान ही हमें रखना, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल गया है x का मान, तो x का मान यहीं पर पुट कर देंगे। ओके, देखिए, समझिए, अब x का मान यहीं पर हम रख देते हैं। तो कितना है x का मान? 4 प्लस वाई। समझ लेना, एक बार थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, x का मान रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? देखिए, 4 प्लस वाई, x का मान रख दिया। अब प्लस वाई, ओके, प्लस वाई इक्वल 14, इक्वल 14। अब हमें एक्चुअल में मान निकलेगा इसका। अब क्या करेंगे?
अब y क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, लेकिन पहले इसको ऐसे ही रहने देना, एज वेल इसे ही ऐसे ही रहने देना। ओके, एंड इसे इक्वल कर लेना, तो 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर जब 14 माइनस 4 होगा तो क्या बचेगा, ये y बाई 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2y इक्वल 14 माइनस 4 यानी कि तो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा राइट। अब 10 बचेगा भैया, देखिए अब a2 जो है a2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि y का मान आ गया 5 राइट, y का मान आ गया 5। ठीक है, हमें एक्चुअल में y का मान निकल गया। अब इसे मैं आपको ऐसा भी करके बताऊंगा, प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ करके ही बताऊंगा आपको। देखिए अब क्या करते हैं, अब हमें y का मान, अब y का मान समीकरण रख दो आप, दो में रख दो, समीकरण दो में, क्योंकि सभी को ले लो ना, सभी को ले लो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो अब y का मान समीकरण दो में रख दो। देखिए तो समीकरण y का मान समीकरण दो में रखने पर ऐसे बोल दो, y का मान समीकरण दो में रखने पर, ओके क्या बोलेंगे, रखने पर। ठीक है, दो में रखने पर। अब समीकरण दो क्या है, x माइनस 4 यानी कि x माइनस वाई, ओके इक्वल 4। अब y का मान हमें रखना है, तो x माइनस वाई का मान क्या है 5 एंड इधर कितना है 4। ठीक है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का मान 9, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस हो, देखिए मैं बता देता हूँ, इधर जाएगा तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, है ना, तो 1 5 और यानी कि 9। ठीक है, ये भी इतना आया। ठीक है, x का मान इतना आ गया एंड y का मान इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर जगह मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ओके, प्रूफ करेंगे। देखिए अब प्रूफ क्या करेंगे, कोई भी समीकरण ले लीजिए और ये x और इसका मान रख देना। ठीक है, जैसे कि समीकरण दो, अब समीकरण दो क्या है, अब x का मान रख दोगे 9 यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, x का मान मान लो यहाँ पर 9 रख दो। ठीक है, यहीं पर समझ लो x का मान हमने 9 रख दिया, सॉरी मैं इसे ब्लू से करता हूँ। ठीक है, x का मान 9 रख दिया एंड y का मान प्लस 5 रख दिया, प्लस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एंड इधर 14 है, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 9 5 14। ओके, यहाँ पर 14 आ जाएगा एंड ए भी 14 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बराबर है। अब यहाँ पर भी आप ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए y का मान क्या है, y का मान 9 माइनस कितना 5 इक्वल 4। अब देखिए यहाँ से जब इधर माइनस जाएगा क्या जाएगा 4 एंड 4, तो हमारी सवाल 100% 101% करेक्ट है। ठीक है, इसको कोई गलत नहीं निकाल सकता। समझे, समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया। एंड प्रतिस्थापन विधि यही है। ठीक है, अगर आपको वज्र गुणनखंड विधि पर वीडियो चाहिए एंड विलोपन विधि, विलोपन विधि पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से बना दूंगा। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो आप वीडियो को एक बार रिटर्न करके देखिए एंड आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही मैंने इजी तरीके से अपना पूरा कोशिश किया कि आपको बता सकूं। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं समीकरण 1 मान लेंगे एंड समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और समीकरण दो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप इसके नहीं लिखते हैं तो ठीक है, इसे नहीं लिखते हैं, इसे नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना एंड नहीं तो डिसलाइक करना। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।